So let's start with our new topic, that is teeth. We have covered lips, tongue. Now we have to start with the teeth. ठीक है, teeth से क्वेश्चन पूछ सकता है आपकी क्लास 10th में. ठीक है, क्योंकि बेसिकली माउथ में आप लोग को टिथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. अगर टिथ ही नहीं होता तो हम जो भी खाना खा रहे हैं वो च्यू कैसे होता, वो ब्रेक डाउन कैसे होता है ना. तो टिथ जो है वो कुछ पर्पज से मैं कह सकती हूँ, यस इट इज इम्पॉर्टेंट. फाइन. सो अगर मैं आप देख रहे होगे टिथ पे मैंने लिखा है मैमेलियन टिथ, बिकॉज लाइफ प्रोसेस जो हम लोग क्लास 10th में चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें मैमेलियन टिथ बेसिकली हमें उसी के बारे में जानना ही है. ठीक है, तो आई हैव रिटन कि हमारा जो टिथ है हेट्रोडॉन, थीकोडॉन, डाइफायोडॉन, ये तीन शब्द हैं. जो तीन शब्द आपको एनसीईआरटी में ऐसे डायरेक्टली तो नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन हाँ आप टिथ के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको इसका मतलब आना चाहिए कि ये हेट्रोडॉन्ट है क्या, थीकोडॉन्ट है क्या, डाइफायोडॉन्ट है क्या. हेट्रो आप देख रहे होगे, आई हैव रिटेन इट एज डिफरेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंट? अलग अलग टिथ. हमारे पास अलग अलग टिथ हैं. अलग अलग टिथ मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर. तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ टिथ हैं, दैट्स व्हाई वी आर हेट्रोडॉन्ट. ठीक है, फिर मैंने लिखा है थीकोडॉन्ट. थीका मतलब जो शब्द होता है वो एक सॉकेट होता है. ठीक है, और हमारा जो अपर जॉ लोअर जॉ है उसके अंदर जो सॉकेट है उसी के अंदर हमारा दांत इंसर्टेड है, हमारा टिथ इंसर्टेड है. इसीलिए हम लोग क्या है, हम लोग थीकोडॉन्ट कहलाते हैं. ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है डाइफायोडॉन्ट. डाई मीन्स होता है टू, अब डॉन्ट मतलब है टिथ. अब आप हम सबको पता है कि हमारे पूरे लाइफ साइकिल में हमारे पास दो बार दांत आता है. एक जो होता है वो टेम्पररी टिथ सबसे पहले आता है, फिर आता है परमानेंट टिथ. ठीक है, जब हम लोग बहुत छोटे एज के होते हैं, लाइक हमारा 7 महीने से, जब हम लोग 7 महीने के रहते हैं, सबसे धीरे 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 दांत आना स्टार्ट हो जाता है. फिर एक टाइम के बाद 10-12 साल में वो दांत टूट के नया दांत भी आ जाता है, और जो परमानेंट हो जाता है, फिक्स हो जाता है. फिर उसके बाद फिर टूटेगा तो फिर नहीं आएगा. ठीक है, तो इसीलिए हमारा डाइफायोडॉन्ट हम लोग कहलाते हैं. डाइफायोडॉन्ट इसलिए हम लोग कहलाते हैं बिकॉज वी आर हैविंग, मतलब इन अवर कंप्लीट लाइफ साइकिल सॉरी, इन अवर कंप्लीट लाइफ साइकिल दो बार हमारे पास दांत आ रहा है. दैट्स व्हाई हम लोग क्या है, डाइफायोडॉन्ट. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है हेट्रोडॉन्ट, तो मैंने आपको बता भी दिया है कि हेट्रोडॉन्ट हम लोग क्यों है, बिकॉज वी आर हैविंग 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिथ, दैट इज इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. सो लेट अस डिस्कस. मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है और मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ. सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग विद इंसीजर. देखिए, ये समझने से पहले हमें अपने एक मैं आप लोगों को एक सिमेट्री समझा देती हूँ. क्या है, सपोज अगर मैं ऐसे समझ रही हूँ कि ये हमारा माउथ है, मान लो ये हमारा माउथ है. ठीक है, अब इसको आपको 4 पार्ट में समझना पड़ेगा. ये तो आपका एक अपर पार्ट हो गया, ये आपका लोअर पार्ट हो गया. ठीक है, तो आप इसको एक फर्स्ट हाफ मानो, सेकेंड हाफ मानो, थर्ड हाफ मानो, फोर्थ हाफ मानो. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. इसका मतलब आपको अपने मुंह को बेसिकली कितने हिस्सों में बांटना है, 4 हिस्सों में बांटना है. आपको सबसे पहले इंसीजर दिख रहा होगा. ठीक है, 4 आपको इंसीजर दिख रहा होगा, और मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है. 2 इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इसका फर्स्ट हाफ कंसिडर कर रही हूँ. फर्स्ट हाफ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के हिस्से में कंसिडर कर रही हूँ. आपको सबसे पहले इंसीजर ही दिखेगा. इंसीजर का डायग्राम आप देख सकते हो कि ये आगे से थोड़ा सा ब्रॉड है. ये ब्रॉड इसलिए क्योंकि ये कटिंग, बाइटिंग, इन सब चीज़ों में ये हेल्प कर रहा है. ठीक है, अगर मैं ऐसी कंप्लीट अपर जॉ या लोअर जॉ की बात कर रही हूँ तो 4 आपको दिखेंगे, लेकिन मैंने फर्स्ट हाफ लिया है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट एज 2. ठीक है, अब आ रहा है हमारा कैनाइन्स. कैनाइन्स क्या है, ये अगेन वही सेकेंड, अगर हम फर्स्ट हाफ की बात कर रहे हैं तो हमें एक दिखेगा कैनाइन. मैंने देखा है ये कोनिकल शेप में बनाया हुआ है, ये टीयर करने में किसी चीज को फाड़ देना या समथिंग, तो उन सब चीजों में हमें कैनाइन्स देखने को मिलता है. ठीक है, यूजफुल होता है वहां पे. फिर प्रीमोलर्स है. प्रीमोलर्स आई हैव रिटन इट 2. अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं हाफ की बात कर रही हूँ. प्रीमोलर्स आप देख रहे होगे कि ये थोड़ा सा, आप इसमें देख रहे होगे 2 ऐसे कप जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसे हम लोग बाइकस्पिड भी कहते हैं, जो हम लोग हार्ट में भी एक बार देखने को मिलेगा हम लोगों को. बाइकस्पिड कह रहे हैं बिकॉज इट इज हैविंग 2 कप लाइक स्ट्रक्चर. ये क्या कर रहा है, ग्राइंडिंग में हेल्प कर रहा है, ग्राइंडिंग, चिविंग, इन सब चीजों में ये हेल्प करता है. एंड द लास्ट इज द मोलर. 3 लिखा हुआ है. मोलर टिथ को हम लोग विजडम टिथ भी कहते हैं. विजडम टिथ या बुद्धि का दांत कह सकते हैं हम लोग. विजडम टिथ इसे हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम लोग बेसिकली 17 ईयर्स के अबव चले जाते हैं तो ये आना स्टार्ट करता है. कुछ लोग में आता है, कुछ लोग में नहीं दिखता है हम लोगों को. ये इसे बुद्धि का दांत कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे आप लोगों की नॉर्मल या स्टार्टिंग फेज में आपको ये देखने को नहीं मिल रहा है. आपको ये मोलर्स है, मोलर्स विजडम टिथ कहलाता है. और ये ग्राइंडिंग चिविंग में ये भी हेल्प कर रहा है, ग्राइंडिंग में, बट ये मास्टर है ग्राइंडिंग का.
ये प्रॉपरली अच्छे से फूड को ग्राइंड करता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टिथ। लेट मी रिवाइज इट अगेन कि मैमेलियन टिथ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो मैमेलियन टिथ हेटेरोडोंट है। हेटेरोडोंट मतलब हमारे पास डिफरेंट टिथ है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स, अंडरस्टूड। थीकोडोंट, थीका मतलब होता है सॉकेट, इट मीन्स हमारा जो दांत है वो सॉकेट के अंदर इंसर्टेड है, ठीक है। डाइफायोडोंट, डाई टू, इट मीन्स पूरे हमारे लाइफ साइकिल में हमारे पास दांत कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है। एक है मिल्क टिथ है और एक परमानेंट टिथ है, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, मैं फर्स्ट हाफ लेके आप लोग को ये समझाई हूँ, फर्स्ट हाफ के हिसाब से यहाँ पे नंबर भी मैंने लिख दिया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।